जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग हम एक नए भाव से आरंभ करते हैं। जीवन में हम सबकी सबसे बड़ी खोज यही होती है, सुकून, शांति और स्थिरता। पैसा, कामयाबी और रिश्ते, ये सब जरूरी है, लेकिन इन सबका असली आधार मन की शांति है। और ये शांति केवल गुरुजी के चरणों में ही मिलती है। गुरुजी कहते थे, संगत जी, मन को खाली मत छोड़ो, या तो भजन में लगाओ या सेवा में लगाओ, वरना चिंता और भय उसमें घर कर लेंगे। यही तो आज के युग की सच्चाई है। इंसान हर तरफ से भाग रहा है, पैसे के पीछे, मान सम्मान के पीछे, लेकिन जब रात को अकेला होता है तो वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। संगत जी, गुरुजी की माया यही है कि वे हमें बार बार याद दिलाते हैं, तू चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। ये केवल दिलासा नहीं है, बल्कि एक दिव्य गारंटी है। जब गुरुजी कहते हैं कि वे साथ हैं, तो इसका मतलब है कि कोई भी बाधा, कोई भी रोग, कोई भी दुख स्थायी नहीं है। आज आप ये सत्संग सुन रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि गुरुजी आपको अपने पास खींच रहे हैं। ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये संकेत है कि अब आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। संगत जी, अभी अपनी आंखें बंद करके एक बार दिल से कहिए, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अपनी छाया में बुलाया। और अगर आपने ये वाणी दिल से बोली, तो आपको अपने भीतर हल्कापन महसूस होगा। याद रखिए, गुरुजी सिर्फ हमारी समस्याएं दूर नहीं करते, वे हमें मजबूत भी बनाते हैं। समस्या का हल तो मिल ही जाता है, लेकिन असली वरदान यह है कि इंसान का मन स्थिर और साहसी हो जाता है। संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा उस पर बरसता है जो उनके नाम को सच्चे मन से याद करता है। न कोई लंबा साधन, न कोई कठिन तपस्या, बस एक सरल शुक्राना ही आपकी किस्मत बदल देता है। तो आज आपसे विनती है, कमेंट में लिखिए, गुरुजी, मुझे भी अपने चरणों में स्थिर कर दो, ताकि ये वाणी आपके जीवन में भी आशीर्वाद का दरवाजा खोल दे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जय। संगत जी, सादर चरण वंदना। मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूं एक ऐसी हृदय स्पर्शी सत्संग जो सिद्ध करती है कि गुरुजी महाराज की असीम कृपा से कैसे एक बेसहारा विधवा भी सम्मानजनक जीवन पा लेती है। यह है श्रीमती कमला देवी की स्वावलंबन की गाथा। एक ऐसी 35 साल की विधवा माता की जो पति की मृत्यु के बाद 2 छोटे बच्चों के साथ बिल्कुल असहाय हो गई थी। 2021 में जब घर से निकाल दिया गया था और भीख मांगने तक की नौबत आ गई थी, तब गुरुजी महाराज के दरबार में एक माता की पुकार से ऐसा अद्भुत परिवर्तन हुआ कि आज वह एक सफल बिजनेस वुमन है। आज की ये गाथा उन सभी असहाय महिलाओं के लिए है जो जीवन की कठिनाइयों से लड़ रही है। प्रिय बहनों, यदि ये गाथा आपके मन को छूती है तो कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें और उन महिलाओं के साथ साझा करें जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रही हैं। आइए सुनते हैं कमला जी की असहायता से सशक्तिकरण तक की प्रेरणादायक यात्रा। कमला देवी की सत्संग सुनिए। संगत जी, जय माता दी बहनों, मेरा नाम कमला देवी है। मैं हरियाणा के करनाल शहर में रहती हूं। आज मेरा कमला फैशन बुटीक नाम का अच्छा बिजनेस है। मेरे 2 बच्चे हैं, 15 साल का राज और 12 साल की सुनीता। प्रिय संगत जी, आज से 4 साल पहले तक मैं एक बिल्कुल बेसहारा विधवा थी। घर से निकाल दी गई थी और बच्चों के साथ सड़क पर आ गई थी। लेकिन आज गुरुजी महाराज की अनंत कृपा से मैं एक इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल वुमन हूं। मेरी शादी 2006 में मोहन लाल से हुई थी। वो एक ट्रक ड्राइवर था। अच्छी कमाई थी। शुरुआती ईयर्स बहुत खुशी से बीते। राज और सुनीता का जन्म हुआ। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। मोहन के माता पिता और 2 भाई भी थे। सास ससुर बहुत अच्छे थे। 2019 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फैमिली बिजनेस भी अच्छी थी। लेकिन 2020 में कोविड पैंडेमिक के दौरान ट्रांसपोर्ट बिजनेस अफेक्ट हो गई। मोहन को भी कई दिन घर पर रहना पड़ता था। इनकम कम हो गई थी। उसी टाइम मोहन को हेल्थ प्रॉब्लम्स भी शुरू हुई। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों हो गए थे। मार्च 2021 में
मोहन को सीवियर चेस्ट पेन हुई। हॉस्पिटल ले गए तो पता चला कि मैसिव हार्ट अटैक था। डॉक्टर्स ने बेस्ट ट्रीटमेंट दी लेकिन मोहन को बचा नहीं सके। 35 साल की एज में मैं विडो हो गई। राज सिर्फ 11 साल का था, सुनीता 8 साल की। फ्यूनरल के टाइम तो सभी रिलेटिव्स सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ग्रेजुअली फैमिली डायनामिक्स चेंज होने लगे। पहले तो मुझे लगा कि सास ससुर हमारा ख्याल रखेंगे। अप्रैल 2021 से फैमिली में मेरे प्रति एटीट्यूड चेंज होने लगा। देवर, हस्बैंड के भाई कहने लगे कि अब घर में एक्स्ट्रा बर्डन है। कमला, तुम्हें कोई काम धंधा देखना चाहिए। मैंने कहा, भाई साहब, बच्चे छोटे हैं, मैं कैसे काम करूंगी? लेकिन वे समझने को तैयार नहीं थे। धीरे धीरे घर में मेरी पोजीशन सेकंड क्लास सिटीजन की तरह हो गई। आने के टाइम भी डिफरेंट ट्रीटमेंट होता। राज और सुनीता को भी फील होता कि कुछ गड़बड़ है। मई 2021 में सिचुएशन और भी वर्स हो गई। देवर की वाइफ कहने लगी, कमला, तुम इस घर की मालिक नहीं हो, अब तुम्हें अपना अलग इंतजाम करना चाहिए। सास ससुर भी प्रेशर में आ गए थे। कहने लगे, कमला बेटी, हो सके तो अपने माता पिता के पास चली जाओ। लेकिन मेरे माता पिता भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। एक दिन देवरानी ने डायरेक्ट कह दिया, कमला, अब तुम्हें यह घर छोड़ना होगा। जून 2021 में मुझे अल्टीमेटली घर छोड़ना पड़ा। जो कुछ सेविंग्स थी वो भी बहुत कम थी। मैंने एक स्मॉल रूम रेंट पर लिया, एडवांस भी देना पड़ा, लेकिन कमाई का कोई सोर्स नहीं था। 2 महीने बाद रेंट नहीं भर सकी तो लैंडलॉर्ड ने निकाल दिया। अब मैं और बच्चे लिटरली सड़क पर आ गए। गुरुद्वारा में रात गुजारनी पड़ती थी। दिन में यहां वहां काम ढूंढती लेकिन कोई परमानेंट जॉब नहीं मिलती। डोमेस्टिक हेल्प का काम करती लेकिन डेली बेसिस पर था। जुलाई 2021 तक मेरी कंडीशन इतनी खराब हो गई कि भीख मांगनी पड़ी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर बैठकर लोगों से पैसे मांगती। राज और सुनीता को भी स्कूल नहीं भेज सकती थी। कभी कभी पूरे दिन खाना नहीं मिलता था। बच्चे रोते रहते थे, कहते थे, मम्मी, हमें भूख लगी है। ये सुनकर मेरा दिल टूट जाता था। कई बार सोचा कि इससे अच्छा तो मर जाना है, लेकिन बच्चों की वजह से हिम्मत करनी पड़ती थी। अगस्त 2021 में बस स्टैंड पर ही मैं भीख मांग रही थी। एक एल्डरली लेडी श्रीमती हरप्रीत कौर मुझसे बात करने लगी। बेटी, तुम्हारी पूरी कहानी क्या है? मैंने अपनी सारी ट्रेजेडी बताई। हरप्रीत जी ने बहुत कंपैशन दिखाया। कहा, बेटी, तू भीख मांगने से बेहतर काम कर सकती है, लेकिन पहले तुझे हिम्मत चाहिए। उन्होंने गुरुजी महाराज के मंदिर के बारे में बताया। कहा, कमला, वहां बेसहारा औरतों की बहुत हेल्प होती है, तू एक बार जाकर देख। सितंबर 2021 में मैं राज और सुनीता के साथ गुरुजी के मंदिर गई। हमारी हालत बहुत खराब थी। फटे पुराने कपड़े थे। मंदिर के सेवादार जी ने हमें देखकर तुरंत लंगर में बैठाया। पहली बार प्रॉपर मील मिला था कई दिनों बाद। गुरुजी का स्वरूप देखकर मुझे लगा कि वे माता के रूप में मुझे देख रहे हैं। मैं गुरुजी के सामने बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। गुरुजी, मैं एक बेसहारा विधवा हूं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। गुरुजी, हमारे पास रहने का ठिकाना नहीं है, खाने को भी नहीं मिलता। मैंने कहा, गुरुजी, मुझे कोई रास्ता दिखाइए कि मैं अपने बच्चों को पाल सकूं। पंडित जी ने न सिर्फ स्पिरिचुअल गाइडेंस दी बल्कि प्रैक्टिकल हेल्प भी की। बेटी, गुरुजी हर बेसहारा की मदद करते हैं, लेकिन तुम्हें भी अपनी मेहनत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मंदिर के पास ही एक स्मॉल कम्युनिटी सेंटर है, वहां कुछ दिन रह सकती हो और कोई स्किल सीख सकती हो। मैंने कहा, पंडित जी, मुझे सिलाई आती है, बहुत अच्छी बात है, तुम टेलरिंग का काम शुरू कर सकती हो। पंडित जी ने निर फंड से मुझे एक स्यूइंग मशीन भी दिलाई। अक्टूबर 2021 से मैंने कम्युनिटी सेंटर में स्मॉल टेलरिंग वर्क शुरू किया। इनिशियली लोकल लेडीज के कपड़े सिलती थी,
पर पीस 50 से 100 रुपए मिलते थे। धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से कस्टमर्स बढ़ने लगे। राज और सुनीता को भी नियर बाय स्कूल में एडमिशन दिला दिया। नवंबर तक मंथली इनकम 8 से 10,000 हो गई। ये भीख मांगने से तो बहुत बेहतर था। दिसंबर में मैंने स्मॉल रूम रेंट पर ले लिया। जनवरी 2022 में मैंने अपने टेलरिंग स्किल्स को अपग्रेड किया। यूट्यूब वीडियोस देखकर मॉडर्न डिजाइन सीखे। अब मैं डिजाइनर ब्लाउजेस और सूट्स भी बना सकती थी। फरवरी से कस्टमर्स और बढ़ गए। पर पीस रेट्स भी इंक्रीज हुए, 200 से 500 रुपए तक। मार्च 2022 में मैंने एक स्मॉल शॉप भी रेंट पर ली। अब कमला टेलरिंग का साइन बोर्ड भी लगवाया। 2022 के मध्य तक बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा। अब मैं रेडीमेड गारमेंट्स भी बेचने लगी। होलसेल मार्केट से कपड़े लाकर रिटेल में बेचती। मंथली इनकम 25 से 30,000 तक पहुंच गई। राज और सुनीता की पढ़ाई भी ठीक से चल रही थी। अब हमारा अपना प्रॉपर घर भी था। दिवाली 2022 में पहली बार अच्छे कपड़े खरीदे थे। आज 2025 में कमला फैशन बुटीक शहर की एक जानी मानी शॉप है। 3 एम्प्लॉइज भी काम करते हैं। मंथली टर्नओवर 2 से 3 लाख तक है। राज अब 15 साल का हो गया है। 10th क्लास में अच्छे मार्क्स से पास हुआ है। सुनीता भी 12 साल की हो गई है। बहुत स्मार्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमारा अपना घर भी है। आज मैं रेगुलरली गुरुजी के मंदिर जाती हूं। अब हेल्पलेसनेस लेकर नहीं, बल्कि ग्रैटिट्यूड के साथ जाती हूं। मैं बेसहारा विडोज और सिंगल मदर्स की हेल्प करती हूं। उन्हें टेलरिंग और स्मॉल बिजनेस के बारे में बताती हूं। कई महिलाओं को मैंने गुरुजी के पास भेजा है। उनकी भी लाइफ इंप्रूव हुई है। अब मैं एक वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप भी चलाती हूं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करती हूं। आज मैं समझती हूं कि गुरुजी ने मुझे जो सिखाया वही विमेन एम्पावरमेंट का सत्य है। हर औरत में पोटेंशियल है इंडिपेंडेंट बनने का। स्किल डेवलपमेंट और हार्ड वर्क से कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। सेल्फ रिस्पेक्ट पॉवर्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए मां की मेहनत से बड़ी कोई इंस्पिरेशन नहीं। सक्सेस के बाद दूसरी स्ट्रगलिंग विमेन की हेल्प करना धर्म है। आज भी जब कोई बेसहारा वुमन मुझसे मिलती है तो मैं उसे गुरुजी के पास भेजती हूं। प्रिय बहनों, अगर आप भी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस से जूझ रही हैं तो याद रखिए, कभी हार न माने। सबसे बुरे वक्त के बाद भी अच्छा समय आता है। अपनी स्किल्स को पहचानें और उन्हें बिजनेस में कन्वर्ट करें। गुरुजी के दरबार में जाकर स्ट्रेंथ और गाइडेंस मांगे। चिल्ड्रन को मोटिवेशन बनाएं, बर्डन नहीं। सक्सेस मिले तो दूसरी स्ट्रगलिंग विमेन की हेल्प करना न भूलें। बहनों, ये रही कमला जी की भीख मांगने से सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनने तक की इंस्पायरिंग कहानी। यदि ये गाथा आपको हिम्मत देती है तो लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में बताएं कि क्या आपके जीवन में भी गुरुजी की कृपा से कोई बिग ट्रांसफॉर्मेशन आया है। इस वीडियो को उन महिलाओं के साथ शेयर करें जो टफ सिचुएशंस में हैं। हो सकता है ये गाथा उनकी भी जिंदगी को सफलता की तरफ मोड़ दे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जय। नारी शक्ति ही जग शक्ति है। संगत जी। संगत जी, हमने ये समझा कि गुरुजी का शुक्राना ही सबसे बड़ी साधना है। अब जरा गहराई से विचार करें। हम अक्सर भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। नौकरी मिले, व्यापार बढ़े, घर में शांति हो, संतान सुख मिले। लेकिन गुरुजी कहते थे, बेटा, मांगता वही है जो मानता है कि उसके पास कुछ नहीं है। जो शुक्राना करता है उसे सब कुछ मिलता है। यानी संगत जी, अगर हम हर परिस्थिति में शुक्राना करना सीख लें, चाहे दुख हो या सुख, तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। शुक्राना करने वाला कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि उसका मन हमेशा कृतज्ञता से भरा रहता है। और जिस मन में कृतज्ञता है, वहां कृपा अपने आप उतरती है। गुरुजी ने कई बार संगत से कहा, कभी भी ये मत सोचो कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। जो तुम सोचते हो वही सब सही नहीं होता। मैं जो देता हूं वो तुम्हारे लिए सबसे सही होता है। संगत जी,
ये वाणी हमें सिखाती है कि हमें सिर्फ भरोसा रखना है, बाकी सब गुरुजी संभालते हैं। जरा ठहर कर सोचिए, आज जो भी आपके पास है, चाहे छोटा हो या बड़ा, क्या वो गुरुजी की देन नहीं है? सांस चल रही है, घर है, परिवार है, रोजी रोटी है, ये सब उनके आशीर्वाद से ही तो है। तो क्यों ना हम बार बार शुक्राना करें। संगत जी, अभी एक पल रुकिए और दिल से कहिए, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी जिंदगी के हर पल को संभाला है। फिर देखिए आपके मन से भारीपन कैसे उतरने लगता है। गुरुजी कहते थे, सच्चा भक्त वही है जो हर हाल में शुक्राना करता है। अगर हमें तकलीफ भी मिले तो ये मानना चाहिए कि शायद गुरुजी उस तकलीफ से हमें किसी और बड़ी मुसीबत से बचा रहे हैं। और अगर सुख मिले तो ये मानना चाहिए कि वो हमारी मेहनत नहीं, बल्कि गुरुजी का आशीर्वाद है। संगत जी, कमेंट में लिखिए, गुरुजी, हर हाल में शुक्राना करना सिखा दो, ताकि यह भाव हमेशा आपके भीतर जागृत रहे। संगत जी, आज का दिन शास्त्रों के अनुसार अत्यंत मंगलकारी है। पंचांग में वर्णन आता है कि जब शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र और पवित्र योग एक साथ मिलते हैं, तो उस समय की गई सेवा का फल अनेक गुना होकर वापस मिलता है। सेवा केवल किसी के जीवन में सहारा नहीं बनती, बल्कि करने वाले के पाप, कष्ट और बाधाओं को भी दूर करती है। ये चैनल भी सेवा की ही एक धारा है। हर सत्संग, हर कथा, हर अनुभव किसी न किसी के दिल को छूता है और उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। लेकिन ये सेवा तभी चलती रहती है जब हम सब मिलकर इसमें अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। आपकी ओर से दी गई छोटी सी सेवा भी इस कार्य को और मजबूत बना देती है। सेवा करने का सरल तरीका, वीडियो में दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लें। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम जैसे किसी भी ऐप को खोलें। स्कैन विकल्प में जाकर गैलरी से स्क्रीनशॉट चुनें। श्रद्धा अनुसार राशि भरें और सेवा पूरी करें। संगत जी, शास्त्रों का स्पष्ट संदेश है, सही समय पर की गई सेवा 100 यज्ञों से भी अधिक फलदायी होती है। आज का ये अवसर उसी पुण्य काल का प्रतीक है। यदि आप इस घड़ी में सेवा करते हैं तो ये केवल एक योगदान नहीं होगा, बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का बीज बो देगा। इस अवसर को व्यर्थ न जाने दें। सेवा ही वह साधन है जो ईश्वर से जोड़ती है और जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। कृपा बनी रहे, सेवा चलती रहे। अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। श्री शिव शंकर की जय। संगत जी, सादर प्रणाम। मैं आज लेकर आया हूं एक और ऐसी रोंगटे खड़े करने वाली सत्संग जो सिद्ध करती है कि गुरुजी महाराज की असीम कृपा से कैसे एक एक्सीडेंट में कोमा में गया व्यक्ति भी वापस जीवन में लौट आता है। यह है श्री मनीष अग्रवाल की जीवन वापसी की गाथा। एक ऐसे 32 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो 2023 में बाइक एक्सीडेंट में इतनी बुरी तरह घायल हुआ कि 6 महीने तक कोमा में रहा था। जब डॉक्टर्स ने फैमिली को कह दिया था कि अब कभी होश नहीं आएगा और लाइफ सपोर्ट हटाने की बात भी हो रही थी, तब गुरुजी महाराज के दरबार में एक मां की आंसुओं से भरी प्रार्थना से ऐसा अकल्पनीय चमत्कार हुआ कि आज वो पूरी तरह नॉर्मल लाइफ जी रहा है। आज की ये गाथा उन सभी के लिए है जिनके प्रियजन कोमा या अनकॉन्शियस स्टेट में है। मित्रों, यदि ये गाथा आपको आश्चर्यचकित करती है तो कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें और उन परिवारों के साथ साझा करें जो इसी तरह के मेडिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। चलिए सुनते हैं मनीष जी की मृतप्राय अवस्था से जीवंत वापसी तक की दिव्य यात्रा। मनीष अग्रवाल की सत्संग सुनिए संगत जी। हर हर महादेव भाइयों। मेरा नाम मनीष अग्रवाल है। मैं राजस्थान के जयपुर शहर में रहता हूं। आज मैं एक मल्टीनेशनल एटी कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मेरी पत्नी प्रीति अग्रवाल एक सीए फर्म में काम करती है। हमारी एक 4 साल की बेटी है, अन्या। प्रिय संगत जी, 1.5 साल पहले तक मैं 6 महीने से कोमा में था। डॉक्टर्स ने मेरे परिवार को कह दिया था कि अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। लेकिन आज गुरुजी महाराज की अनंत कृपा से मैं पूर्ण स्वस्थ होकर आपके सामने खड़ा हूं। 2022 तक मेरी लाइफ एक टिपिकल एटी प्रोफेशनल की तरह थी। एक्सेंचर में अच्छी जॉब थी, फैमिली भी सेटल्ड थी,
मैं बाइक राइडिंग का शौकीन था। वीकेंड में लॉन्ग राइड्स पर जाता था। प्रीति हमेशा कहती थी, मनीष, बाइक केयरफुली चलाना। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था। 10 साल से बाइक चला रहा था। मार्च 2023 तक कभी कोई सीरियस एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अन्या भी पापा के बाइक राइड्स के बारे में एक्साइटेड रहती थी। उसे भी बड़ी होकर बाइक चलानी थी। 25 मार्च 2023 का दिन मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। एक्चुअली मुझे तो कुछ याद ही नहीं है उस दिन के बाद का। यह सब कुछ मेरी फैमिली ने बताया है। ऑफिस से इवनिंग में निकल रहा था। नॉर्मल डे था। जयपुर दिल्ली हाईवे पर ही मैं था। स्पीड लिमिट के अंदर ही था। सडनली एक ट्रक ने ओवरटेक करते वक्त मेरी बाइक को हिट कर दिया। मैं बाइक के साथ रोड के किनारे फेंक दिया गया। हेड इंजरी बहुत सीवियर थी। हेलमेट पहना था लेकिन इंपैक्ट बहुत ज्यादा था। लोकल लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस कॉल किया। नियर बाय प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए लेकिन वहां फैसिलिटीज नहीं थी। इमरजेंसी में एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर शिफ्ट किया गया। प्रीति को हॉस्पिटल से कॉल आया, मिसेज अग्रवाल, आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है। जब प्रीति हॉस्पिटल पहुंची तो मैं अनकॉन्शियस था। ब्लड से सारा बॉडी भरा हुआ था। डॉक्टर शर्मा ने इमीडिएट ब्रेन सर्जरी रेकमेंड किया। मिसेज अग्रवाल, सीवियर हेड ट्रॉमा है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। 6 घंटे की कॉम्प्लेक्स ब्रेन सर्जरी हुई। स्कल फ्रैक्चर था और ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी। सर्जरी सक्सेसफुल रही लेकिन मैं कोमा में चला गया। डॉक्टर शर्मा ने फैमिली को सीरियस बात कही, मनीष के ब्रेन में स्वेलिंग है, अब हम वेट कर सकते हैं। अगले 72 घंटे क्रिटिकल है। 72 घंटे निकले लेकिन मेरी कॉन्शियसनेस नहीं आई। वेंटिलेटर सपोर्ट पर था। आईसीयू में एडमिट था। 1 हफ्ता निकला, 2 हफ्ते निकले, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था। डॉक्टर्स ने कहा, अब हमें पेशेंस रखना होगा। 1 महीना होने के बाद भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं थी। प्रीति रोज हॉस्पिटल आती, मेरे पास बैठकर बात करती, मनीष, अन्या पूछ रही है कि पापा कब घर आएंगे, लेकिन मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकता था। 2 मंथ्स बाद भी सैम कंडीशन थी। डॉक्टर शर्मा ने कहा, यह प्रोलॉन्ग्ड कोमा है, रिकवरी अनसर्टेन है। 3 महीने बाद स्पेशलिस्ट्स की टीम ने डिटेल्ड असेसमेंट की। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वर्मा ने ब्रेन स्कैन्स देखकर कहा, ब्रेन एक्टिविटी मिनिमल है, चांसेस ऑफ फुल रिकवरी बहुत कम है। 4 महीने बाद सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो गई। अब मुझे ट्रेकियोस्टोमी भी करनी पड़ी ब्रीदिंग के लिए। फीडिंग ट्यूब भी लगानी पड़ी न्यूट्रिशन के लिए। 5 महीने बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी प्रेशर डाला, मिस्टर अग्रवाल के लिए लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी देखनी चाहिए। 6 महीने होने पर डॉक्टर शर्मा ने फैमिली मीटिंग बुलाई। मिसेज अग्रवाल, मुझे अफसोस है, मनीष की चांसेस अब नेग्लिजिबल हैं। आप लोगों को डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ सकता है। लाइफ सपोर्ट हटाने की भी बात हो रही थी। प्रीति कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गई। अन्या रोज पूछती थी, मम्मा, पापा कब आएंगे? मेरे पेरेंट्स भी बहुत परेशान थे। फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत था। इंश्योरेंस कवर भी सीमित था। सितंबर 2023 में मेरी मां सुधा देवी के पास उनकी फ्रेंड आई। उन्होंने हमारी फैमिली की ट्रैजिक सिचुएशन देखी। सुधा जी, मेडिकल ट्रीटमेंट तो चल रही है, कभी भगवान की शरण में जाने के बारे में सोचा है? मेरी मां ने कहा, बहन जी, हम तो रोज प्रार्थना करते हैं। उन्होंने समझाया, सुधा जी, मैं एक विशेष जगह के बारे में बता रही हूं। उन्होंने गुरुजी महाराज के मंदिर के बारे में बताया। कहा, सुधा जी, वहां कोमा पेशेंट्स भी ठीक हुए हैं, आप एक बार जाकर देखिए। अक्टूबर 2023 में मेरी मां और प्रीति गुरुजी के मंदिर गई। गुरुजी का स्वरूप देखकर मेरी मां को लगा कि वे उनकी पेन समझ रहे हैं। मां गुरुजी के सामने बैठकर रो पड़ी। गुरुजी, मेरा बेटा 6 महीने से कोमा में है। गुरुजी, उसकी छोटी सी बेटी रोज पापा पापा करके रोती है। मां ने कहा, गुरुजी, अगर आप सच में हैं तो मेरे मनीष को वापस भेज दीजिए।
प्रार्थना के दौरान मां को फील हुआ कि कोई उनके हाथ पकड़ रहा है। पंडित जी ने मां को स्पेशल गाइडेंस दी। माता जी, कोमा पेशेंट्स के लिए कंटिन्यूअस प्रेयर्स जरूरी है। आपको 40 दिन तक रोज यहां आकर प्रार्थना करनी होगी। और हॉस्पिटल में भी मनीष के कान में रोज गुरुजी के भजन सुनाने होंगे। मां ने कहा, पंडित जी, लेकिन वो तो अनकॉन्शियस है। माता जी, सोल हमेशा सुनती है। आप रोज जाकर भजन सुनाइए। मां ने 40 दिन का रिजॉल्व लिया। नवंबर 2023 से ये रूटीन शुरू किया। हर दिन मां सुबह मंदिर जाती, गुरुजी से प्रार्थना करती, फिर हॉस्पिटल आकर मेरे कान में भजन सुनाती। जो वादा किया वो निभाना होगा। इनिशियली नर्सेस को अजीब लगता था, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया। 10 दिन बाद एक डे मैंने फिंगर मूवमेंट की। नर्सेस ने नोटिस किया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि यह रिफ्लेक्स हो सकता है। 20 दिन बाद मेरी आईलिड्स में भी स्लाइट मूवमेंट हुई। अब डॉक्टर्स भी इंटरेस्टेड हो गए। 30 दिन बाद मैंने आंखें खोलने की कोशिश की। 40वां दिन 20 दिसंबर 2023। मां ने रूटीन के अकॉर्डिंग मंदिर जाकर प्रार्थना कंप्लीट की। हॉस्पिटल आकर भजन सुनाने लगी। अचानक मैंने आंखें खोली और मां को देखा। मां, यह पहला वर्ड था जो मैंने 6 महीने बाद बोला। मां फूट फूट कर रो पड़ी। तुरंत डॉक्टर्स को बुलाया। डॉक्टर शर्मा भी शॉक थे। ये मेडिकली अनएक्सप्लेनेबल है। उस दिन के बाद मेरी रिकवरी रैपिडली शुरू हुई। दिसंबर के अंत तक मैं प्रॉपर्ली बात कर रहा था। जनवरी 2024 में फिजियोथेरेपी शुरू हुई। मेमोरी भी ग्रेजुअली वापस आने लगी। फरवरी में मैं व्हीलचेयर से वॉक करने लगा। मार्च 2024 में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। सबसे इमोशनल मोमेंट तब था जब अन्या ने कहा, पापा, आप कहाँ थे? अप्रैल 2024 तक मैं ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया था। मई 2024 में न्यूरोलॉजिकल टेस्ट्स में सब कुछ नॉर्मल था। कोई ब्रेन डैमेज नहीं रहा था। मेमोरी भी पूरी वापस आ गई थी। जून 2024 में कंपनी ने मुझे वापस ज्वाइन करने को कहा। सभी कोलीग्स शॉक थे। कहते थे, मनीष, ये मिरेकल है। जुलाई 2024 से मैं पूरी तरह नॉर्मल वर्किंग कर रहा था। अब मैं बाइक भी चलाता हूं, लेकिन बहुत केयरफुली। आज 2025 में मैं कंप्लीटली हेल्दी हूं। ऑफिस में प्रमोशन भी मिल गई है। टीम लीड बन गया हूं। अन्या अब 4 साल की हो गई है। बहुत स्मार्ट है। प्रीति कहती है, मनीष, गुरुजी ने हमारा घर फिर से बसा दिया। सबसे अच्छी बात यह है कि अब फैमिली वैल्यूज और ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं। लाइफ की हर मोमेंट प्रेशियस लगती है। आज मैं रेगुलरली गुरुजी के मंदिर जाता हूं। अब कोमा पेशेंट नहीं, बल्कि ग्रेटफुल डेवोटी के रूप में जाता हूं। मैं कोमा पेशेंट्स की फैमिलीज की काउंसलिंग करता हूं। उन्हें अपनी स्टोरी सुनाकर होप देता हूं कि रिकवरी पॉसिबल है। कई कोमा पेशेंट्स के लिए मैंने गुरुजी के पास भेजा है। उनमें से कुछ में भी इंप्रूवमेंट आया है। अब मैं एक सपोर्ट ग्रुप भी चलाता हूं, ब्रेन इंजरी सर्वाइवर्स के लिए। मेडिकल अवेयरनेस कैंपेन्स में भी पार्टिसिपेट करता हूं। आज मैं समझता हूं कि गुरुजी ने मुझे जो सिखाया वही कॉन्शियसनेस का सत्य है। सोल कभी अनकॉन्शियस नहीं होती, सिर्फ बॉडी अनकॉन्शियस होती है। मदर के प्रेयर्स में हीलिंग की सबसे ज्यादा पावर होती है। मेडिकल मिरेकल्स भी पॉसिबल हैं अगर फेथ हो। लाइफ एक प्रेशियस गिफ्ट है, कभी ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। रिकवरी के बाद दूसरे पेशेंट्स की फैमिली की सर्विस करना धर्मा है। आज भी जब कोई कोमा पेशेंट की फैमिली मुझसे मिलती है तो मैं उन्हें गुरुजी के पास भेजता हूं। प्रिय मित्रों, अगर आपका कोई प्रिय व्यक्ति कोमा या अनकॉन्शियस स्टेट में है तो याद रखिए, कभी उम्मीद न छोड़े। कोमा से भी कंप्लीट रिकवरी हो सकती है। कंटिन्यूअस प्रेयर्स और भजन सुनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुजी के दरबार में जाकर कॉन्शियसनेस की प्रार्थना करें। मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ स्पिरिचुअल सपोर्ट भी जरूरी है। रिकवरी के बाद ग्रैटिट्यूड दिखाना और दूसरों की हेल्प करना न भूलें। भाइयों,
ये रही मनीष जी की 6 महीने के कोमा से कंप्लीट कॉन्शियसनेस तक की मिराक्युलस कहानी। यदि ये गाथा आपको आशा देती है तो लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में बताएं कि क्या आपके जीवन में भी गुरुजी की कृपा से कोई न्यूरोलॉजिकल मिरेकल हुआ है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके प्रियजन कोमा या अनकॉन्शियस स्टेट में है। हो सकता है ये गाथा उनमें भी कॉन्शियसनेस की वापसी ला दे। श्री शिव शंकर की जय। जीवन अनमोल है, हार मत मानिए संगत जी। संगत जी, आज का दिन हमें एक गहरी सीख देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सेवा केवल दूसरों के जीवन को नहीं संवारती, बल्कि हमारे अपने जीवन के दुख, संकट और बाधाओं को भी दूर कर देती है। जब हम सच्चे मन से सेवा करते हैं तो वह ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर हमारे पास ही लौट आती है। ये चैनल भी उसी सेवा की कड़ी है। यहां हर सत्संग, हर कथा, हर संदेश किसी न किसी आत्मा को जीवन देता है। लेकिन इस दिव्य कार्य को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए आपकी आहुति आवश्यक है। आपकी दी हुई छोटी सी सेवा भी बड़ी भूमिका निभाती है। सेवा करने का सरल तरीका, वीडियो में दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लें। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप खोलें। स्कैन विकल्प में जाकर गैलरी से स्क्रीनशॉट चुनें। अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर सेवा पूरी करें। संगत जी, याद रखिए, सेवा कभी छोटी बड़ी नहीं होती। ये श्रद्धा का प्रतीक है। शास्त्र कहते हैं कि समय पर की गई सेवा 100 जन्मों तक के पुण्य के समान फल देती है। आज का दिन आपके लिए वही अवसर लेकर आया है। तो आइए हम सब मिलकर इस सेवा को जीवित रखें। आपका योगदान ही इस कार्य की आत्मा है। अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।